फाटक खोल दिए गए हैं। तेनूघाट डैम जो है वहां पर 8 फाटक खोले गए हैं। इसी से समझ सकते हैं आप कि पानी का असर जो है वो कितना देखने को मिल रहा है। ये बेमौसम बरसात का असर, बेमौसम इसलिए क्योंकि ये जो निम्न दबाव बना है बंगाल की खाड़ी में उसका असर देखने को मिल रहा है और लगातार ये बारिश हो रही है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने ये परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब लोग परेशान हैं और आपको बता दें कि पहले ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन आज भी राज्य के कुछ जिलों के लिए अलर्ट है। इसमें राजधानी रांची भी है, क्योंकि आज भी यहां मौसम वैसा ही रहने वाला है। कोई तब्दीली नहीं होने वाली, कोई राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। खोले गए हैं चांडी डैम के 12 फाटक खोले गए हैं। कई सड़कें और डायवर्जन बह गए हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है कई इलाकों का और लोग परेशान हैं। आप घरों में कैद हैं, मानो ऐसा लग रहा है, सन्नाटा सा नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं और सबसे ज्यादा देखिए इस बारिश का सबसे ज्यादा असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। कई इलाकों में, राजधानी रांची समेत कई इलाकों में पिछले 10 घंटों से बिजली आपूर्ति बाधित है। और देखिए बुंडू में भी बारिश का खासा असर देखने को मिला है। यहां भी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। सहयोगी दिनेश हजाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। दिनेश, सभी नदियां उफान पर हैं, हालात बिल्कुल एक जैसे हैं कि लोग अपने घरों में कैद हो गए, निकल नहीं पा रहे और आज भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। सिल्ली और कुंडू राहेर सोनार जोड़ने वाली जो पुल है, जो नारू नदी की पुल है, इस पुल पे खड़ा हूँ। अभी यहाँ का तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जी। लगातार जिस तरह नदी में पानी बढ़ रही है, लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना न घट जाए। यहाँ की पुल की स्थिति इस तरह का है, जितना पानी होना चाहिए उससे ज्यादा पानी उफान है। अब लगातार देख रहे हैं हम लोग सुबह से यही स्थिति की नदी की पानी का स्पीड बढ़ते जा रही है और ज्यादा पानी हो ही जाए। सबसे बड़ी सबसे चौड़ी नदी इसी को अभी यहाँ मंडल क्षेत्र का माना जाता है, रारू नदी। इसकी जो ब्रिज है, इसकी लंबाई है, आपका बता दें 0.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई है इसकी ब्रिज की। इस नदी में इतना पानी हो सकती है आरती, तो और अगल बगल में क्या हो सकती है। आखिर देख रहे हैं आपकी जिस तरह से पानी हो रही लगातार, इसमें सभी दुकानदार दुकान बंद कर दिए हैं, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। ताबेजू के घर पे है, बहुत सारा जगह घर दीवार गिर गया है, बहुत लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग बिजली लाइट नहीं है, लोगों को मोबाइल चार्ज करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आरती। और दूसरी बात आरती मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में जो 2-3 फॉल आते हैं, जैसे कि दासम फॉल, हिरनी फॉल और जोड़ा फॉल। हम बात करते हैं इस फॉल की, इतना ज्यादा पानी उफान है, लोगों से TV45 अपील करती है कि उस जगह पे न जाए और वैसे जहां जाने से लोगों की दुर्घटना हो सकती है। इतना पानी सभी जगह पे भरी हुई है लबालब। आरती आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी भरी हुई, लोगों से लोग अपील भी कर रहे हैं कि बहुत सारा लोग देख देख के नदी पार हो रहे हैं, पुल ब्रिज पे पार हो रहे हैं कि कहीं ऐसा घटना ना घट जाए, कुछ इस तरह का कोई क्षति ना हो। आरती बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर आपने सही कहा कि ऐसे मौसम में जलप्रपात जो है, वैसे भी झारखंड में बहुत सारे फॉल्स ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती आज ऐसे मौसम में ही देखने को मिलती है और लोग पर्यटक भी पहुंचते हैं। तो एक जरूर वहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत है दिनेश, कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर खतरा हो। बाकायदा प्रशासन भी लोगों को सतर्क कर रहा है कि अगर आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सभी लोगों को TV45 से अपील है कि वैसे जगह पे न जाए, लोगों को जहाँ किसी तरह का क्षति हो। जैसे सभी जल प्रवाह में इस तरह का जल की बढ़ोतरी हो गई है, जल इस तरह का बढ़ा हुआ है कि अब सभी जल प्रवाह एकदम बड़े इस तरह का पानी की ओस देखने को मिल रही है कि लोग वहां पर जाएंगे तो किस तरह का कोई घटना हो जाएगी। लेकिन वहां के जो पर्यवेक्षक लोग हैं, उन लोग काफी प्रयास भी कर रहे हैं। मैंने बात करने का प्रयास किया उन लोगों से, उन्होंने बताया कि हम लोग किसी को सामने आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, हम लोग बहुत तरह का स्टिक कर दिए हैं, लेकिन लोग नहीं मानने के बावजूद कोई आ जाता है तो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। हम लोगों से इधर का भी अपील करते हैं कि इस तरह से जो जहाँ पर पुल पुलिया चट्टान नाला उला जो जिस तरह का है, लोग जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख के जाने के लिए अपील करती है सभी लोगों से कि लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश अभी भी छूटने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इस तरह का जिस तरह बारिश हो रही है, उस तरह का बारिश में लोगों से बार बार अपील करते हैं कि लोग जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख के जाए,
कहीं ऐसा ना हो कि अनहोनी ना हो जाए और किसी को भी क्षति ना पहुंचे। आरती बिल्कुल। दिनेश, एक आखिरी सवाल ये कि देखिए उस इलाके में कई कच्चे घर भी हैं जहां पर परिवार रह रहे हैं और इस बारिश में कच्चे मकान बहुत ध्वस्त हो गए हैं। क्या उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है? कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं, वैकल्पिक इंतजाम वैसे परिवारों के लिए? देखिए आरती, अभी किसी तरह का, जैसे कि कल हमको सूचना मिली कि सोनातू प्रखंड में, तामार प्रखंड में, आरकी प्रखंड में इस क्षेत्र में 2-4 घर गिरी हुई है, जो लोगों को अभी तक ना प्रशासन की कोई टीम पहुंची है, ना विभाग की कोई टीम पहुंची है। लोग स्कूल और स्कूल जो गांव में बना हुआ है, पंचायत भवन बना हुआ है, उसमें लोग आश्रय लेने के लिए मजबूर है। आखिर इस तरह का बारिश हो रही है कि अभी तक कोई पदाधिकारी उसके संज्ञान नहीं लिए और न कोई पदाधिकारी गाँव पहुंचे अभी तक। आरती मैं बता दूं कि लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश को देखते हुए लोग अपने अपने जिस तरह का कच्चा मकान है, घर गिर रहे हैं, उन लोग अपने अपने जगह पे जाने के लिए लोग मजबूर है। किसी तरह के स्कूल में जाके लोग अपना बिता रहे हैं रात, और कोई अपना जो पंचायत भवन बने हुए हैं उसमें जाके लोग रात बिता रहे हैं। चलिए दिनेश, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे आपसे, क्योंकि आज भी रांची और आसपास के इलाकों में हालात बिल्कुल बदलने वाले नहीं है। बारिश आज भी होने वाली है और तेज हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं। और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो बुंडू की ये तस्वीर सहयोगी दिनेश हम तक पहुंचा रहे थे। देखिए वहां भी राऊ नदी किस तरह से लबालब है, उफान पर है। वहां पर जो जलप्रपात हैं, जो फॉल्स हैं, पर्यटकों को खास आगाह किया गया है कि फिलहाल वो यहां ना पहुंचे, क्योंकि यहां खतरे की संभावना है। और बारिश से पूरा राज्य बेहाल है। झारखंड के कई जिले बारिश की चपेट में हैं। आपको बता दें कि राजधानी रांची, खूंटी, सरायकेला, कुल्हान या संथाल, हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। ये 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। हम आपको दुमका की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे किस तरह वहां भी लोग परेशान है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान है, घरों से निकल नहीं पा रहे। खासकर सबसे ज्यादा आज भी अगले 24 घंटे, यानी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी कुछ जिलों में ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। बदलने वाली नहीं परिस्थिति, और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। वैसे भी देखिए कई जिलों से जो खबरें आई हैं, दर्जनों कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं, कुछ लोगों की जानें भी चली गई हैं, नदियां लबालब हैं, कई जो इलाके हैं उनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, और दुमका में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि पानी किस तरह जो 3 दिनों से लगातार ये बारिश हो रही है, इसका खासा असर। और देखिए जो डैम है, चांडिल डैम के 12 फाटक खोले गए हैं, तेनूघाट डैम के 8 फाटक खोले गए हैं। इसी से समझिए कि स्थिति क्या है। और यही हाल आसपास के जो फॉल्स हैं वहां भी देखने को मिले, इसलिए पर्यटकों को खास हिदायत दी गई है कि ऐसी जगहों पर वो फिलहाल ना जाएं। और इस वक्त देखिए हम आपको दुमका की तस्वीर दिखाने के लिए सीधे लिए चलते हैं सहयोगी तूफान अंसारी के पास। तूफान, पिछले 3 दिनों की बारिश ने लगभग जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। लोग निकल नहीं पा रहे और दिक्कतें बढ़ रही हैं। नदी नाले सभी उफान पर है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों का आशियाना भी छिन गया है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से? जी आरती, ये आसनमनी का है, जो 2-3 साल पहले भी यहाँ इस तरह का घटना हो चुकी है। बारिश की वजह से 12 घर ध्वस्त हो गया था, और ध्वस्त हो जाने के बाद सरकार के द्वारा नाली बनाया गया था ताकि पानी जल जमाव न हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेक्निकल या ओवरसियर इंजीनियर के द्वारा सही से कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण से आज भी वही स्थिति है। 3 साल पहले जो स्थिति था वही स्थिति आज भी है। और आप देख सकते हैं भी इसमें कि हॉस्पिटल भी है,
लेकिन वहाँ भी जल जमाव है, काफी जल जमाव है। और यहाँ आसनमणि कैमरामैन का इधर दिखाएं, जो जैसे आसनमणि मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, मॉडल स्कूल है, मिशन है, हॉस्पिटल है, उसी बीच रास्ता में ये इस तरह का मतलब पानी जमाव है। आप देख सकते हैं, कोई हमारा गांव के हैं, साथी हैं, वो भी हम उससे आपसे बात करवाते हैं। कैसे हुआ ये जल जमाव? ये जल जमाव बरसात के कारण। कितना दिन से हो रहा है? ये आज 3 सालों से। क्या सरकार इसकी पहल नहीं कर रही है? नहीं, अभी तक तो सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। नाली जो बनाया गया था, नाली तो बेकार है, नाली बनाया कोई, उसमें पानी का निष्कासित ही नहीं है। अब देख सकते हैं क्या कह रहे हैं ग्रामीण जी। जी यार, तूफान, वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये जल जमाव हुआ है। कई लोग जो है वहां पर जो कच्चे मकान भी, आपके पीछे अगर कुछ तस्वीरें ऐसी नजर आ रही है, अगर उस इलाके में कुछ कच्चे मकान हैं जो ढह गए हैं क्योंकि तेज हवाएं और बारिश एक साथ थी, क्या उन तक प्रशासन की मदद पहुंची है? उन्हें कुछ मदद मिल पाई है? तूफान मिल पाई है कुछ। इंदिरा आवास दिया गया था ये लोग को, लेकिन इंदिरा आवास दे देने से क्या मतलब, जल जमाव तो अभी भी है। जरा सा बारिश होने से इसी तरह का हो जाता है यहाँ। जरा सा बारिश होने से। ठीक है तूफान, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया। जरा अगर अपने कैमरामैन से कहें, जरा तस्वीरें अगर हमें कैमरा पैन करके दिखा सके, हम अपने दर्शकों को ये दिखा पाए कि कैसी तस्वीर दुमका की है, तो जरा देख पाएंगे। जरा अपने कैमरामैन से कहिए। अब हॉस्पिटल में देख ली, स्वास्थ्य केंद्र भी है, स्वास्थ्य केंद्र खुल चुका है, लेकिन जाने का रास्ता ही नहीं है। अब देख सकते हैं। चलिए तूफान, हम लौटेंगे आपके पास और भी तस्वीर दिखाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। देखिए, ये दुमका की तस्वीर सहयोगी तूफान अंसारी हम तक पहुंचा रहे थे। वहां भी हालात बद से बदतर नहीं नजर आ रहे हैं। इस लगातार बारिश की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई लोगों का आशियाना छिन गया है। कई इलाकों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया है। और वहां पर लोग इंतजार में हैं कि अब प्रशासन की टीम वहां पहुंचेगी और उन्हें मदद मिल सकेगी। और चलिए अब आपको सरायकेला की तस्वीर दिखाते हैं। सरायकेला में भी हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। वहां पर भी चांडिल डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अंदाजा इसी से लगाइए कि 12 फाटक खोल दिए गए हैं चांडिल डैम के। देर रात ये सभी फाटक खोले गए हैं, 12 फाटक खोले गए हैं और उसके बाद लगातार उफान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको हमने बताया कि आज भी हालात कुछ बदलने वाले नहीं है। आज भी दिन भर बारिश होने वाली है, तेज हवाएं तो चल ही रही हैं, इससे हालात और बिगड़ेंगे। और वहां पर जो निचला इलाका है वहां पर पूरी तरह से पानी भर गया है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुलाम रब्बानी, वहां की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं लगातार। देखिए वहां पर कैसे हालात बने हैं, चांडिल डैम का जलस्तर कैसे बढ़ा है, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, सीधे तस्वीर दिखाएंगे। गुलाम रब्बानी, हम जुड़ेंगे उनसे, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो चांडिल के आसपास की है। चांडिल डैम का फाटक खोल दिया गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। और चलिए गुलाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गुलाम, देखिए 12 फाटक खोल दिए गए हैं। ये अब इतना उफान है इस डैम में कि जो निचले इलाके हैं वहां के लोग परेशान हैं कि उन्हें कैसे वहां पर मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि वो फंसे हुए हैं वहां पर, उनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही और आज भी दिन भर बारिश होने वाली है। गुलाम, बिल्कुल, देखिए आरती, जब टीवी 45 में कल खबर चली तो इस संबंध में जो कि जल संसाधन मंत्री जो है रामदास सोरेन, उन्होंने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए चांडिल डैम के कुल जो है कि 12 रेडियल गेट को खोल दिया गया, लेकिन गेट खोलने के बाद भी स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। देखिए नाजुक इसलिए है कि 1 दर्जन से ज्यादा गांव, जैसे कुमारी, दयापुर, झपागोड़ा, ईचागढ़, बाबू चामुंडा, कारकीट, ऐसे और कई गांव है, 1 दर्जन से ज्यादा गांव है, वो डूब चुके हैं और लोग जो है कि वहाँ घर छोड़कर वो दूसरे जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ से ये नदी जो आती है और ये जो चांडिल डैम में जो पानी जाती है वही वो सवर्ण रेखा पुल है, बावंडी पुल कहा जाता है। देखिए ये रांची से ये पानी आती है, आप देख सकते हैं कैमरा के सामने, ये नदी है, ये सवर्ण रेखा पुल है। नदी की बहाव देखिए और मैं
इधर भी देखिए, इधर भी कैमरामैन से कहूंगा कि इधर देखिए, ये जो खेत है ये इतना पानी कभी भी नहीं आता। इससे पहले भी बारिश हुई है, पिछले साल भी हुई थी, लेकिन ये सब जो खेत है ये नहीं डूबता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, ये सब भी डूब रहा है। इधर नदी का स्थिति देखिए कि बारिश की जो बहाव है वो क्या है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इधर वो रांची इलाका ये हुआ, और आपको दिखाता हूँ जो पानी बह के जो चांडिल डैम जाती है, जो ये सवर्ण रेखा नदी है। और देखिए नदी के बहाव देखिए, जो पानी का जो बहाव है, आप देख सकते हैं कि कितना तेज है। रात भर बारिश हुई, अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, लेकिन इधर आप देखिए जो खेत है, जो सामने जो नदी से सटा हुआ इस इलाका है, ये डूब गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो विस्थापितों की चिंता है वो बढ़ने लगी है, और जलस्तर जो लगातार है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों की चिंता बढ़ गई है। देखिए अभी एक सूत्रों का हवाले से एक जानकारी मिला है कि जो विस्थापित हैं वो अभी जो अपना मवेशी है, बकरी है, भेड़ है, वो उसे लेकर, और जो बोरिया बिस्तर या तो फिर जो भी है उसे लेकर चांडिल डैम के कार्यालय जो है वहां पर ले जाने वाले हैं। देखिए उन लोगों का कहना यही है कि अफसर लोग जो की है वो ऑफिस में रहेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो जो मवेशी वगैरह लेकर वो जो विस्थापित है वो आंदोलन को अपना तेज कर रहे हैं, और वो अभी चांडिल डैम के कार्यालय जहाँ है, सवर्ण रेखा का कार्यालय, वहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि विस्थापितों को जो आंदोलन है, और बिना सूचना में जो लोगों को इस तरह से पानी का स्तर जो बढ़ा है, डुबाया गया, इसको लेकर विस्थापितों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए इससे पहले भी जब चांडिल डैम के संबंध में सवर्ण रेखा विभाग और जो प्रशासन है उनकी जब बैठक हुई थी, उस बैठक में कहा गया था कि 181.69 मीटर पानी रखा जाएगा, लेकिन अपने वादे से मुकरने के बाद जो कि है जल संसाधन विभाग जो है वो अपने वादे से मुकर गई है, और अभी का जो जल स्तर है 183 मीटर से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो जल संसाधन विभाग है उसकी पोल पीछे हुई नजर आ रही है। और देखिए जब भी डैम का पानी बढ़ता है तो इसकी सूचना जो है कि डुगडुगी बजाकर या तो फिर अनाउंस करके विस्थापितों को देना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की ओर से या तो फिर जल संसाधन कोई भी जानकारी नहीं दिया गया, जिसके कारण जो विस्थापित है वो घर करने को मजबूर है, उनका घर भी डूब रहा है। जी आरती, तो क्या प्रशासन की टीम अब तक, ठीक है चलिए सूचना नहीं दी गई, पहले से कोई उपाय नहीं किए गए गुलाम, लेकिन अब जब हालात बिगड़ चुके हैं, देखिए 12 फाटक खोल दिए गए हैं, इसी से समझिए कि पानी का फ्लो कितना ज्यादा होगा अभी डैम से। तो जो निचले इलाके थे जहां पर विस्थापित लोग रह रहे थे वहां पर जब पानी घुसा है, तो क्या अब भी प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है उनकी मदद के लिए? क्योंकि वो तो बिल्कुल फंसे से होंगे, जो निकल पाए होंगे, लेकिन जो रह गए उनके लिए क्या उनके लिए कुछ मदद पहुंची है? क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है, कोई इंतजाम है उनके लिए? गुलाम, देखिए आरती, डैम का पानी मैंने पहले भी कहा कि इसकी सूचना ही नहीं दी गई तो फिर व्यवस्था कहाँ से होगी? देखिए लोग जब यहाँ खर्च पड़ते जब जाते हैं तो जो सुविधाएं होती है वो देना पड़ता है, चाहे तिरपाल हो या तो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो देना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई ऐसा सुविधा जानकारी के अनुसार नहीं दिया गया है। बताया यही जा रहा है कि जो विस्थापित हैं उनको रहने के लिए स्कूल का व्यवस्था किया गया, लेकिन वहाँ जो कोई भी वैसा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहाँ तक प्रशासन की ओर से बात है तो कल रात को जो ईटागढ़ प्रखंड के जो वीडियो थे उनके द्वारा जो कि है ट्रैक्टर और चलिए गुलाम, हम लौटते हैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ अधिकार मंच के सदस्य गुरुचरण सौ भी जुड़े हुए हैं। और गुरुचरण जी, स्वागत है आपका टीवी 45 में। लेकिन ये जो देखिए चांडिल डैम का फाटक खोला गया, पहले धीरे धीरे कर खोला गया, लेकिन कल तो 12 फाटक खोल दिए गए। लेकिन क्या इसके पहले उनके लिए इंतजाम किया गया जहां से अगर ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिन इलाकों में पहुंच रहा है, वहां जो लोग बसे हुए हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम किए गए? उनके लिए क्या इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं? उन्हें क्या सही जगह पे पहुंचाया गया है? उनके लिए सब कुछ व्यवस्था कराई गई है? इसका कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है। लोग फंसे हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आएगा और उन्हें मदद देगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी
विस्थापितों के लिए कोई नहीं है। वो सरकार बोलता है हर साल आपदा प्रबंधन का बैठक में कि जैसे डूबेगा तो उसको आंगनबाड़ी सेंटर में या स्कूल में उसको रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ना गाड़ी है ना नाव है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक गेट खोलने का बात है, ये दिखावा है, क्योंकि 12 गेट खोल दिया गया है मीडिया में, ना 12 गेट खोल दिया गया है, लेकिन इंची में खोला गया है, उसको मीटर में खोलना चाहिए ना। एक थोड़ा सा खोल दे रहे हैं, दिख रहा है कि हाँ 12 गेट खोल दिया, लेकिन वो इंची में खोला गया है, उसको मीटर में खोलना हो। एक्चुअली जमशेदपुर को भी उसको बचाना है, और वहाँ बड़े बड़े नेता है, वहाँ पे लोग सकेगा नहीं, उधर का दबाव है, इसलिए पानी के डैम को गेट पूरी तरह से नहीं खोल रहा है। और विस्थापित का तो ये लोग वर्षों से पीड़ित है, इन लोग चलो और बार हर साल इसको डुबाते हैं, इस बार भी डुबा देते हैं। ये लोग अपना बाल बच्चा मवेशी इतना भारी बरसात में लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो कोई सुधी लेने वाला नहीं है। हम लोग बोले ना, हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए, अपना सब कुछ नेछुआवर कर दिए हम लोग सरकार को विकास के लिए, लेकिन हम लोग का सुधी लेने वाला कोई नहीं है। अभी हम लोग के यहाँ ना विधायक ना सांसद देखने आया है, ना डीसी ना एसडीओ, कोई भी उन लोग अभी दौरा नहीं कर रहा है। सब डूब रहा है, अपना बाल बच्चा लेके रो रहा है, सब अपना सामान को बचाने के लिए इतना भारी बारिश में भींग भींग के जद्दोजहद कर रहा है। क्या बोलेंगे, बोलिए। हम लोग का मतलब ये डैम खोलने, जी बिल्कुल, डैम खोलने का मतलब सिर्फ दिखावा किया गया है, इसलिए ताकि जमशेदपुर जो शहर है वहां पर इसका असर ना हो, क्योंकि वहां अगर उन्हें उधर इलाके उस इलाके को बचाना है तो फिर इधर ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। और यही सिर्फ दिखावा हुआ है कि बजाय मीटर में खोलने के फाटकों को सिर्फ इंच में खोला गया है, जिससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा इधर भी गड़बड़ झाला चल रहा है। गुरुचरण जी। जी एकदम इंच में खोला गया है, ये दिखावा है। शहर का आदमी तो महंगे महंगे घरों में रहते हैं ना, वहाँ पैसे वाले लोग हैं तो उन लोग को कैसे डुबाएगा। तो चलो गरीब सभी तो इन्हीं लोग को डुबा देते हैं हर बार, इन लोग के लिए आवाज उठाने वाला कोई वैसा है नहीं। चलिए, ये उम्मीद की जानी चाहिए गुरुचरण जी कि ये खबर अब जब दिखाई गई है तो कम से कम खबर देखने के बाद प्रशासन ये समझे कि वहां पर हालात कितने बिगड़े हुए हैं, और अगर वाकई ईमानदारी से कोशिश करनी है वैसे लोगों तक पहुंचने की, वैसे लोगों तक मदद पहुंचाने की, तो ये ईमानदार कोशिश नजर भी आनी चाहिए। शुक्रिया गुरुचरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गुलाम रब्बानी आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये देखिए, सरायकेला और चांडिल के आसपास की जो तस्वीर है, चांडिल डैम का फाटक तो खोला गया है, लेकिन ये कहा गया है ऑन पेपर अगर खोला गया है तो वो सिर्फ इंच में खोले गए हैं, जबकि मीटर में खोले जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी का बहाव ऐसे ही रहा तो फिर जो निचला इलाका है वो कई गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी में डूब जाएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि 12 फाटक खोले गए हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये सब अभी आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे। और बिग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV45।